आपने देखा होगा, छोटे होते हैं तो माँ बाप कुछ चीज़ों के लिए रोकते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हमें उत्साहित करते हैं। शास्त्र में इसके लिए एक शब्द है, विधि और निषेध। कानून में इसके लिए चलता है कर्तव्य और वर्जना, जो नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मेदारियां हैं, करणीय कार्य हैं कि ये आपको करने हैं, ये नहीं करना, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। साथ में सामाजिक नियमों में माना जाता है वह बुरा करने के लिए भी कानून के, प्रशासन के जितने भी संस्थान हैं, एजेंसियां हैं, वो आपके पीछे लग जाती हैं। माता पिता भी बच्चों को शुरुआत से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समझाते रहते हैं। बड़ा होते ही आदमी जब कोई रोकने वाला नहीं टोक, तो इसलिए माना गया कि भीतर आपके एक परमात्मा ने व्यवस्था दी। हर एक के पास एक ब्रेक है और ब्रेक काम करता है आपकी अक्ल से, आपकी समझदारी से। इतना गुस्सा जायज, इससे ज्यादा नाजायज। इतना बोलना जायज, इतना बोलना गलत। इतना खाना, इतना तो ठीक, इससे ज्यादा गलत। तो यहाँ आपकी अक्ल काम करती है और समझदारी करता है, तो आपका ब्रेक भी काम करता है। और अगर आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी काम ना करे और फिर आप कुछ गलत चीजें करने लग जाएं, तो गलत चलना पड़ेगा। हम भी डांटें, माँ बाप भी रोकें, तो इसकी जो ये गलत आदत है ये ठीक होगी। हो सकता है घर में कोई अभाव होगा, कमी होगी, जिसके कारण ये ऐसा करता है। तो घर में गए, शिकायत की, फादर ने डांटना शुरू किया, बहुत गलत है ये, क्यों ऐसा करता है। और फिर टीचर ने कहा, साहब एक दो बच्चों का नहीं, इसने तो कई बच्चों का सामान चुराया। बोले कौन सा सामान चुराया? तो बैग से निकाला, ये चुराया। अब फादर को बहुत गुस्सा आया। पिता ने एकदम अंदर कमरे में गया और बहुत सारा उसी तरह का सामान लेकर आया, टेबल पर रखकर बोला, जब मैं ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से तेरे लिए इतना सामान चुरा के लाता हूं, तो तुझे ये स्कूल में बच्चों का सामान चुराने की जरूरत क्यों है? इतना इतना मैं सरकारी ऑफिस से लेके आया हुआ, इतना इसके लिए भरा रखा है, फिर भी चोरी करता है। टीचर ने हाथ जोड़ लिए, बोले मारना नहीं। बोले गलती कर रहा है तो मारूंगा नहीं तो क्या? टीचर ने कहा कि नहीं, मारना नहीं। मैं सोचता था अभाव के कारण बच्चा चोरी करता है, अब समझ में आया अभाव के कारण नहीं, स्वभाव के कारण गलती करता है। चोरी आपके घर में चलती है, माँ बाप कर रहे हैं, ये आपके घर में चीज चल पड़ी है, तो ये आपकी आदत बन गई है। सरकारी माल अपना है, चुराओ, रेल से चुराओ, ऑफिस से चुराओ, बाहर से चुराओ, सरकार को धोखा दो। फिर सीधा आदमी मिल जाए कोई, उससे छीन लो। जहां तुम्हारी चालाकी चल सकती वहां से ले लो। और बोले तुम्हारे पास कमी है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आदत है। तुम करोड़ोंपति हो जाओगे तब भी चोरी की आदत नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभाव नहीं है, आदत है। अब फिर से वहीं आइए कि आप
कुछ गलत होता है तो आप अपनी समझदारी से अपना ब्रेक इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, तो फिर मनमानी में कुछ आप करने लग जाते हैं। जो करने लग गए फिर वो चीजें आदत बन गई फिर। और जब आदतें आदमी की जिंदगी चलाने लग जाए तो बुरी आदतें दुख देंगी। और अगर आपने अच्छी आदतें डाल ली, हर दिन आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाएंगे। तो जो आपके भीतर विवेक, समझदारी काम करती रहे, उसी के लिए कहा जाता है कि भीतर एक और चीज है जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपको जगाती है। अंतरात्मा आपको जगाती है तो वो अंतरात्मा क्या है? वही है गुरु सत्ता, गुरु शक्ति। और जब बाहर से गुरु आपके ऊपर कोई भी असर डालता है तो उसका असर आपकी अंतरात्मा पर पड़ता है। और जब अंतरात्मा पर असर पड़ता है तब आपकी समझदारी काम करती है। जब समझदारी काम करती है तब आपका ब्रेक भी काम करता है और तब आप गलत करते हुए रुकते हैं। तो माना जाता है कि जैसे माता पिता तो सदा नहीं बैठे हुए हैं और माता पिता की आवाज एक समय आ जाता है जब आप नहीं सुनते। माता पिता के लिए भी एक सीमा रेखा है, लेकिन जो आपको लोक और पड़ा होता है, मेरी अंतर आत्मा के आधार पर मैं फैसला ले रहा हूं। दिखाई क्या देता है कि झंडा बदला, बैनर बदला, टोपी बदली है, खोपड़ी नहीं बदली, खोपड़ी वही की वही है। वो जहां भी जाएगा वहां भी वैसा ही करेगा जैसा वहां करता आ रहा। तो जो अंदर से बदलेगा वो तभी बदलेगा जब अंतर आत्मा पर घुवाद रहेगा, तब व्यक्ति भीतर से बदलता है। और जब भीतर से बदलता है तो आपने देखा है जीवन का एक अंधेरा पक्ष है और बाद में वही ऋषि वाल्मीकि बनकर खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास का एक अंधेरा पक्ष, जहां लगता था कि बहुत ज्यादा संसार में उलझे हुए हैं, दूसरा पक्ष शुरू हुआ। बाबा तुलसीदास ने पूरे संसार को राम जी की भक्ति प्रदान कर दी। कहीं भी हमारी अंतरात्मा पर असर आ जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। बस कोशिश यही करनी चाहिए, जब आप यहां भी आकर बैठते हैं तो ये सोचना चाहिए ये सबके लिए नहीं है। जो कहा जा रहा है वो केवल मेरे लिए कहा जा रहा है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं बात तो ठीक कही जा रही है, लगता भी है मेरे लिए कही जा रही है, लेकिन मैं ही अकेला थोड़ी बैठा हुआ हूं, सारे बैठे हुए हैं, सबके लिए ही बोला जा रहा है। इसलिए आदमी कोई ध्यान देता नहीं है। और जैसे ही आप समझते हैं कि सदगुरु आए हैं तो मेरे लिए आए हैं और किसी के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए। इसलिए जब किसी के जीवन में ये अवसर आता है कि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, नियम से जाप करने लग जाए, प्रभात, ब्रह्म वेला, भगवान की वेला, अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। सांध्य वेला में शांत होता है और दुनिया के सारे कार्यों को जो करके आया उन सब से मुक्ति पाकर के धीरे धीरे अपने आप को शांत करता हुआ जब सोने के लिए जाए तो इतना मन शांत हो जाए कि सब कुछ भुलाकर गहरी नींद ले, क्वालिटी वाली नींद। तो जो आदमी निश्चिंत होकर सोए और आनंद, तो समर्पण की मुद्रा में सब कुछ भगवान को सौंप दे।
कि आज की नौकरी पूरी हो गई, आज की ड्यूटी पूरी कर दी, कल फिर जगाएगा तो फिर कल तेरे लिए तेरा कार्य करने का। ये ध्यान रखना, नाप तोल कर, इतना समय कमाने के लिए, इतना समय परिवार के लिए, इतना समय सेहत के लिए, इतना भगवान के लिए, इतना सेवा के लिए, कि जीवन का वार्धक्य चल रहा होता, बुढ़ापा, तब तो ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल होना चाहिए, तब ज्यादा चिंताओं से भरा हुआ होता है। और जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों की, उसी समय सारे अपने उसको छोड़कर दूर बैठे होते हैं। बहुत अकेलापन। तो अपने जीवन में खुशी मनाओ कि मेरे पास और रिश्ते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ मेरे गुरु का रिश्ता है। राजस्थान में एक महिला संत हुई है, भूरदास, अद्भुत संत थी, गुरु के प्रति बहुत लगन, और जो उन्होंने भक्ति दी वो भी बहुत अद्भुत है। उन्हीं के ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, वो जब भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो भीतर से तरंग उठती है, और वो तरंग क्या कहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में गुरु का नाम आ गया, और गुरु का नाम मिलना, नाम जप करने का अधिकार मिलना, समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा मेरे हाथ में आ गया। अगर शब्द देखें तो बहुत अद्भुत शब्द हैं कि आपको पाया मेरे सद्गुरु, तो मैंने आपसे नाम दान का हीरा प्राप्त कर लिया। वो तो निगरो रे ना कोई कामरो, ये कोई निगरा आदमी के काम का हीरा नहीं है। जो निगुरा होता है, गुरु की महिमा जानता नहीं, उसके लिए हीरा मिल भी जाए उसको लगेगा पत्थर है। कि ये तो उसी के काम की चीज है जो जानता हो कि गुरु क्या होता है। जो जानता है उसको समझ में आ गया, हीरा नहीं, मुझे तो कोहिनूर मिल गया, नाम का दान मिला। भक्ति को गोरा ऐसा बाग लगायो, मेहर करी जब ओगढ़ पायो। कि आपने तो मेरी जिंदगी में वो हरा भरा बाग लगा दिया, मेहर कर दी कि सूखे रेगिस्तान में अब बाग हरियाला दिखाई देता है। थे तो नाम और भेद बतायो, आपने तो मुझे नाम दान का रहस्य समझा दिया कि ये कितनी बड़ी चीज है कि जिससे प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता मिलता है। सच बात तो यह है कि व्यक्ति के जीवन की जन्म जन्मांतरों की जो 84 का जो चक्र है, उससे अगर बाहर निकलना है तो एक ही मार्ग है, गुरु जो नामदान दे, उस नाम का सहारा लेकर हर दिन श्रद्धा भाव से जाप करे। खास तौर से तब जब ये पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आती है ना, 40 दिन पहले से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 21 दिन पहले कम से कम 5 माला रोज जाप करें। और साथ में अनुभव करे कि मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है, कृपा मिल रही है और मेरा सुरक्षा चक्र बन रहा है। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, उसे महसूस करना चाहिए, जो आपको
देखते हैं ना कि कुछ बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, कुछ बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी कुमला जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो उनका सुरक्षा कवच जो है, जिसको प्रोटेक्शन शील्ड बोलते हैं, वो कमजोर होता है। और ये प्रोटेक्शन शील्ड जितना भी आपका स्ट्रांग होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ना मौसम का, ना किसी के टोकने का, ना किसी के बोलने का। आप अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं। फिर एक बात आपने देखी होगी, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दूसरों की बुराई से प्रभावित हो जाते हैं और उन जैसा खान पान करने लग जाएंगे, उन जैसा उठना बैठने लग जाएंगे, उनके साथ गलत संगति में जाने लग जाएंगे। तो इसको माना जाता है कि उनका सुरक्षा कवच कमजोर है। कुछ लोगों को कोई समझा दे, पूरी दुनिया में सभी कुछ न कुछ चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, इसके बिना तो बिजनेस चलता नहीं। बस इतना समझाया, आ गया दिमाग में हेर फेर करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा चक्र जो है कमजोर है। और अगर आप देखें तो दुनिया भर के लोग बिजनेस करते हैं। मतलब अगर आप यूरोप में, अमेरिका में और देशों में देखें तो वहाँ भी बिजनेस चलता है। अब वहाँ वाला आदमी जब इधर आना चाहता है, 7-8 साल वहाँ काम कर लिया, उसके बाद यहाँ बिजनेस करने में बड़ा घबराता है। बोले यहाँ तो कुछ न कुछ हेर फेर चलता है, फिर अंडर टेबल भी कुछ चलता है। वो कहते अपने बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ वाले उनको देखकर हंसते, अच्छा आपके यहाँ बिल्कुल नहीं चलता, आपके यहाँ ऐसे नहीं होता? बोले नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। आश्चर्य करते हैं हमारे लोग, इनको तो लगता है हेरा फेरी के बिना कोई काम चलेगा नहीं। एक सिंधी सज्जन थे, उन्होंने आके कहा कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि हरकत के बिना बरकत नहीं है। और वो हरकत नहीं समझ में आई उनकी। बाद में मुझे समझ में आया कि हरकत का मतलब वो क्या बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका सुरक्षा चक्र कमजोर है तो आप बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाएंगे। जिनके बच्चे ऐसे होते हैं तो वो स्कूल में पढ़ते समय जब वो टिफिन खुलता है, खाने बैठते हैं, कितना भी वेजिटेरियन हो, बराबर वाला कुछ खा रहा है तो वो अपना दे देगा, आप उसका खाने लग जाओगे। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा आपका जो बेटा है वो तो पता नहीं क्या क्या खाने लग गया। और स्थितियां बदल जाती हैं। ऑफिस में काम करते करते दूसरों को देखकर ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है। उससे भी ज़्यादा बड़ी दुर्गति वाली बात है कि कहीं पार्टियां होती हैं, आजकल तो पार्टी, लेट नाइट पार्टी, फिर पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी, वो 3-4 बजे तक, सवेरे तक चलती है। और कमाल ये है कि उस पार्टी में उससे पहले बड़ों को कह दिया जाता है अब आपका टाइम, आप लोग जाओ सो, अब हम बच्चे बच्चे कुछ एंजॉय करेंगे। अब आफ्टर पार्टी, फिर उसके बाद छोटा मोटा नशा नहीं, फिर तो कुछ अलग तरह का होना चाहिए। फिर किस किस तरह का नशा? आपका सुरक्षा चक्र खत्म। और जो ये रेव पार्टियों में जो कुछ होने लग गया, ड्रग्स वगैरह लेने लग गए, एक ही एक बेटा बेटी आपके, और जैसे उनको एडिक्शन लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैंने जो देखा है घरों में लोगों को रोते हुए कि सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के इसके लिए रखा है और ये क्या हो गया।
कहाँ चले गए हमारे बच्चे? और कहते हैं कि समझाने जाओ तो कहते हैं हमारी लाइफ, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अब तक तो लगता था कि ये बच्चे, इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी भी इनकी जिंदगी है। अब तो सुनने को तैयार नहीं है, ऊपर से बोलते हैं हमारी लाइफ, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? तो आप समझिए कि जब आपका सुरक्षा चक्र टूटने लग जाता है, टूटते 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 कहीं भी बैठ जाएंगे, किन्हीं के साथ बैठ जाएंगे, किसी की चमक दमक देख करके प्रभावित हो जाएंगे। चमक दमक वाले लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीधा साधा अच्छा, जो दिल से पवित्र है, कर्म से पवित्र है, व्यवहार में पवित्र है, जिसका मन सच्चा है और जो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, भले छोटे घर में रहता हो लेकिन वो छोटा आदमी नहीं है, वो बड़े से भी बड़ा है। और वो बड़े भी छोटे से भी छोटे, घटिया से भी घटिया है। जिनको दूसरे के आंसू देखकर तरस नहीं आता, दूसरों का हक छीनने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, ठगने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में सद्गुरु होते हैं तो सद्गुरु के वचन सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, मानते हैं, नियम अपना कर चलते हैं, तो आप नाम दान का प्रभाव ये होता है, आप कहते हैं भाई हमारा अपना एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत से नीचे हम नहीं जाते, गलत काम नहीं करते। एक सज्जन हमको बहुत पहले, आज से 40 साल पहले मिले। मसाले का काम था उनका। मसाले से मतलब जो ये घर में आपके किचन में मसाले लगते हैं ना, वो वाला मसाला नहीं जो लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे खाते हैं ना, उसको भी मसाला बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसको लेके ऐसे रखने के बाद में फिर बहुत देर तक ऐसे ऐसे भी करते हैं। वो पहले तो रगड़ रहे होते हैं, मसाला रख करके इसी को रगड़ते हैं, इसी को मिटाने में लग रहे होते हैं, और बाद में 80 चुटकी 90 ताल, वो पूरा करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे उठाते हैं, फिर होठ को खींच के फिर मसाला यहाँ भरते हैं, और फिर ऊँट की तरह मुंह ऊपर करके जो चल रहे होते हैं। और अगर बात कर रहे हो तो आदमी भी 10 फुट दूर खड़ा होकर बात करता है, उसको लगता है कि कहीं इसका कुछ टपक ना जाए। तो वो वाला मसाला नहीं, जो गरम मसाला और दालों का मसाला और सब्जियों का मसाला, ये सारी चीज़ें वो बनाते थे। तो एक दिन मेरे पास बैठे थे तो मैंने कहा ठीक चल रहा सब? बोले गुरु कृपा है। बोले हमारे गुरुजी उत्तरकाशी में रहते हैं। मैंने कहा मिलते हैं कभी? बोले मुश्किल से टाइम देते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा तो देख, अगर तुम मिलावट करता है तो मेरे पास कभी मिलने मत आना, कि मुझे जोर देकर उन्होंने कहा तुम्हारा मिलावट वाला जो सामान है उसको किसी के बच्चे भी खाते हैं, बच्चों पे तो रहम करो। तुम्हारी मिलावटी चीजें, बोले कोई दूध में मिला रहा है, कोई तेल गलत बना रहा है, कोई और चीजें बना रहा है, और बड़ों पर नहीं रहम खा सकते, बच्चों पे तो तरस खाओ। क्यों उनकी रगों में जहर बो रहे हो? तो गुरुजी बोलते जा रहे थे, मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ था। बोले मेरे गुरुजी कोई उपदेश नहीं देते थे, मूड में आया कुछ बता दिया। तो उन्होंने मेरे से कहा अपनी आत्मा से विचार कर, अगर तू कुछ मिलाता है तो मिलावट करता है तो उठ के जा और ठीक करके आ, प्रायश्चित करके आ, फिर गंगा स्नान करके फिर मिलने आना।
फिर तो मैं आशीर्वाद दूंगा। वो बोले मैं हल्दी में चावल का आटा मिलाता था कि वो किसी को नुकसान तो करता नहीं, वेट अच्छा बढ़ जाता है, चावल का आटा जो है सस्ता बैठता है, हल्दी महंगी है, तो वो मिला करके दिया करता था। स्वाद में भी कोई फर्क नहीं, किसी को कोई नुकसान भी नहीं, पैसा मेरा बन रहा था। गुरु वाला आदमी था, तो मुझे लगा कि मैं कमा तो रहा हूं लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंच रही। बस इतना ही है कि 100 ग्राम हल्दी में 10-20 ग्राम जो चावल का आटा। लेकिन गुरु ने आत्मा को झकझोर दिया कि एक ट्रक हल्दी रखी हुई थी मेरे कंपनी में, मैं वो सारी उठाई और जहां के वो थे, जिसका नाम मैं बता रहा हूं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सबसे बढ़िया मसाला माना जाता है और बहुत बिकता है। तो कहते हैं एक ट्रक हल्दी मैंने ले जाके और नदी में फेंक दी, और घर में भी मैंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाए भूखे मर जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और भी जो चीजें मिलाते थे, तो सब लोगों ने, ऑफिसर जो उनके अपने थे, उन्होंने कहा कि मार्जिन बहुत कम रहेगा और कुछ चीजें तो इतनी महंगी बैठ जाएंगी कि आप जो है बिजनेस कर नहीं पाओगे। कि मैंने कह दिया भैया मैं ये काम छोड़ के कुछ और कर लूंगा, लेकिन काम तो यही करना है। तो बोले इन्हीं गुरु जी को क्यों मानना, गुरु जी तो बहुत हैं, लाइन में लगे हुए हैं। बोले वो जो लाइन में लगे हुए ना वो गुरु जी नहीं है, वो तो मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं उनका फायदा उठा रहा हूं। जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे वो तो कोई एक ही हुआ करता है ना, हर कोई तो नहीं ऐसा होता। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस गया गुरुजी के पास और जाकर के बोला कि प्रायश्चित करके आ गया हूँ, और साथ में बता दिया ऐसी कोई चीज मैंने कभी नहीं मिलाई जो किसी के बच्चों को और किसी की जिंदगी को खराब करे। क्या करते थे? बोले उसमें ये मिलाता था। बोले तुम्हें पता है कि कभी कभी घाव वाव लग जाए तो उसमें भी लोग जो है हल्दी लगाते हैं। तो तुम तो सोचते हो कि तुमने जो है वो आटा मिला दिया तो उससे जो है कोई नुकसान नहीं, घाव पे लग गया तो उसको तो सेप्टिक हो जाएगा। कि मैंने दंडवत प्रणाम करते हुए कान पकड़ के माफी मांगी, सदगुरु माफ करना, लेकिन साथ में कहा कि अब आदेश। बोले तुम्हारे घर के लोग कह रहे होंगे कि अब गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा, कि बेईमानी से काम चलता है। बोले हाँ जी, कुछ ऐसे बोल रहे थे। बोले 1 साल कष्ट में काट लो और फिर धीरे धीरे कृपा हो जाएगी। अब उनकी ये बात फैल गई सब जगह कि गुरुजी के आदेश से अपनी जो चीज मिलावट करते थे वो उठा करके नदी में फेंक आए और संकल्प कर लिया कि भले ही भूखे रहेंगे लेकिन गलत चीज नहीं करेंगे। लोगों ने यूज करके देखी उनकी चीजें, तो लोगों ने कहा कि हाँ दम तो है इस आदमी में। धीरे धीरे गुडविल बननी शुरू हुई और इतनी बनी, नोट गिनने के लिए मशीनें लगाएं तो भी कम, सब कुछ आया। तो मेरे से बोले वो कि मेरे सदगुरु ने मुझे कहा कि तुम्हारे बरकत पड़ जाएगी,
तो अब सारी कृपा हो गई तो गुरु तो अब रहे नहीं, लेकिन जैसे वो बोलते थे ऐसे आप बताते, तो मेरे लिए आगे क्या आदेश? आप उनकी तरफ से कुछ बोल दो मुझे। मैंने कहा अपने बच्चों को ये समझाना कि तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा तो सलाहकार भी बढ़ेंगे, और बहुत तरह तरह की चीजें बताने लग जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। बच्चों को बोल देना कि बेटा हम अगर बढ़े हैं सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी के कारण बढ़े हैं, घटिया काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा ये बोल देना। और वो सज्जन दुनिया से चले गए कुछ साल पहले। बच्चों ने कारोबार संभाला और बहुत बढ़े। अब विदेश के तरफ से कुछ कंपनियों का नाम आया है कि इनके मसाले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। अब इससे ज्यादा भेद मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ये समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा कि बाप ने मान लिया, लेकिन बेटों ने किसी न किसी शकुनी की बात मान ली होगी। तो अब अगर ज्यादा कुछ चल पड़ा तो भाई ये बिजनेस तो लिफ्ट के बटन की तरह है। गलती से अगर गलत बटन पर हाथ लग गया, और वो भी लिफ्ट ऐसी जिसमें अंधेरा हो, और टटोल रहे हो आप बटन, ढूंढ रहे हो ऊपर का बटन, और जहां आप पहुंचे हुए वहां से आपको नीचे का बटन दब जाए तो ऊपर जाने के बजाय तुरंत नीचे। राजनीति में हो, बड़ा ऑफिसर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, रातों रात नहीं एक झटके में बटन दबता है, आदमी नीचे आता है। इसलिए गुरु जो सुरक्षा कवच देता है वो साधारण नहीं है, उसका महत्व है। वो सज्जन हमको बहुत श्रद्धा रखते थे, साधारण जिंदगी जीते जीते ऊंचे हुए थे, और जब गुरु को माना तो माना भी ऐसा, सच्चाई और अच्छाई, ईमानदारी को लेकर के अपना काम करने लग गए, और कहां से कहां पहुंच गए। आगे बच्चे उस तरह से मान लें तो कमी नहीं रहती। इसलिए सिद्धांत अपना करके जब आप चलते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होती है। और कोशिश करो गुरु के चरण घर में पड़े ना पड़े, कम से कम गुरु का प्रभाव हमारे हृदय पर जरूर पड़े, हमारा हृदय गुरु के आशीर्वाद से हर पल भरा रहे। इसलिए जो आप अपने ग्रंथों में देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें सुनाना चाहता हूं। आपके ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए गुरु गीता में एक संदेश देते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ति महात्मना। कह रहे हैं यस्य देवे परा भक्तिर, जैसे किसी व्यक्ति की अपने देव में, इष्ट देव में भक्ति होती है। इष्ट देव को व्यक्ति जैसे मानता है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे अपने इष्ट देव में भक्ति है वैसी भक्ति अपने गुरु में जिसके है, तस्येते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। ऐसे जो लोग गुरु में श्रद्धा और भक्ति रहते हैं तो कहा जाता है कि उसके लिए सभी मनोरथ और जो गुरुओं की वाणी और जो विवेक, जो समझदारी है, वो अपने आप उसके भीतर प्रकट होने लग जाती है और उसकी कामनाएं भी पूर्ण होने लग जाती हैं। क्योंकि गुरु
प्रतिनिधि है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधि है। भगवान ने अपना अवतार गुरु के रूप में लेना चाहा तो एक देव अवतार नहीं लेकर आए, तीनों मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, तीनों ने ही अपनी शक्तियां गुरु में दी। और गुरु के प्रति जब श्रद्धा व्यक्ति रखता है तो आपको केवल ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है ऐसा नहीं, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है ऐसा नहीं, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही आशीर्वाद साथ साथ मिलता है। और कहा कि मनुष्य को जीवन जीते जीते थोड़े समय के बाद उसकी बुद्धि पर कुछ मैल जमने लग जाती है, जिसके कारण अच्छाई को जानने के बाद भी आदमी अच्छाई की तरफ चल नहीं पाता। अच्छाई की तारीफ करता है, अच्छे गुणों की तारीफ करता है, लेकिन करेगा वैसे ही जैसे उसका मन उसकी मर्जी कहेगी, जैसे उसकी आदतें पड़ गई। वो कहता है ये बातें तो ठीक है लेकिन दुनियादारी ऐसे नहीं चलती, वो बुराई की तरफ चला जाता है। अच्छाई को मानता है, जानता है, समझता है, अपनाता नहीं। और जब कोई आदमी गुरु वाला होकर के धीरे 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 अपने जीवन को बदलते हुए, परिवर्तन करते हुए नियमित होकर चलने लग जाता है कि उसका सबसे पहला प्रभाव आता है उसके मन में शांति आना, उसके घर में प्रेम का बढ़ना, उसकी कमाई में बरकत पड़ना और चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दोनों का भाव आता है। माथा शांत, चेहरे पर प्रसन्नता। और जब आप खुश रहने लग जाते हैं तो समझ लीजिए इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती कि आपके ऊपर सबसे बड़ी दौलत भगवान ने दे दी। आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आप प्रेमपूर्ण हैं, आप निर्भय हैं, आप निश्चिंत हैं। जब आदमी निश्चिंत होकर आनंद से सोता है तो इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती है। साथ चलता है। ऑफिस में जाकर बैठे, ब्लड प्रेशर एक बार चेक हुआ, मीटिंग होने लग गई, डॉक्टर बैठा हुआ है बाहर, वो मीटिंग में नहीं है, लेकिन कान में बोल के जाता है आप इस बात का ध्यान रखना, गुस्सा नहीं करना, ब्लड पे आएगी, आपको शांति से बात करनी है, पैसे का घाटा हो जाए लेकिन जी बात डॉक्टर साहब आपने वो समझा दिया तो आना, क्योंकि इनकी आदत है गुस्सा करने की, एकदम गुस्से में उबल पड़ते हैं। मीटिंग होगी और ये गुस्सा करेंगे जरूर। और डॉक्टर भी कहता है कि भाई मेरा फर्ज था, बता दिया, नहीं अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो संभाल लेना। बाहर बैठा हुआ आदमी, अब मीटिंग में जैसे ऊंच नीच होनी शुरू हुई, दोनों तरफ से बातें होनी शुरू हुई, आपे से बाहर हो गए, अब तबीयत खराब होने लग गई। बुलाया डॉक्टर को, चेक कर रहा है, मीटिंग दोपहर बाद रखते हैं, फिर से आदमी को सुला रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो भाई? मैंने कल आपसे कहा था ना कि आपकी जिंदगी से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं और आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। आप सुरक्षित हैं तो सारी दुनिया सुरक्षित है, आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया ठीक ठाक है। अगर आप ही ठीक नहीं है तो फिर दुनिया कितनी भी ठीक होती रहे, क्या फायदा। आप जब हवाई जहाज में बैठे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो और ऑक्सीजन का ये मास्क नीचे लटक जाए तो सबसे पहले अपने आप को लगाना है मास्क जो है। साथ में कहते हैं बराबर में बैठे हुए का भले ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, मां को भी यही ध्यान रखना कि पहले मास्क खुद को लगाना फिर बच्चे को। लोग कहेंगे ऐसी क्या बात है, तो क्या समझाया जाता है? समझाया जाता है आपकी सांस चल रही है तो दूसरे की सांस लेने लायक
काम कर लोगे। अगर आपका ही सांस नहीं चल पा रहा, मुर्दा को बचाएगा। अपने को बचाते हुए ही दूसरे को बचाइए। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई एक बादशाहों का समय होता था ना, बादशाह ने जो है अपना एक वजीर रखना था, एक महामंत्री रखना था अपने काम के लिए, और उसको के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। उनकी सारी डिग्रियां देख ली गई, उनके सारे इंटरव्यू ऑफिसरों ने ले लिए, सब कुछ हो गया। आखिरी इंटरव्यू होना था जो बादशाह ने लेना था। अब बादशाह ने बुलाया, भैया एक बात बताओ। एक ज्यादा ही ईमानदार था, वो बोला साहब पहले खुद को ही बचाएंगे ना, आपको थोड़ी बचाएंगे। नौकरी तो कहीं और भी कर लेंगे, अपने खुद का ही मुंह जला बैठे कोई के लिए, दोनों का काम चलेगा ना। बादशाह कहता है मेरी तरफ हाथ कैसे जाएगा? बोले अपने लिए तो हाथ अपने आप चला जाता है, बाएं से चला जाएगा, समझदारी से दूसरा हाथ दूसरे की तरफ जाएगा। अपने लिए तो निशाना भी नहीं लगाना पड़ता है। आप मूंगफली खाओ, दाना फेंक कर मारिए, एकदम निशाना मुंह में जाएगा। और दूसरे को खिलाना पड़ जाए तो खीर भी खिलाओगे चम्मच से तो आधी तो नीचे गिरेगी गिरेगी, क्योंकि दूसरे को खिलाने की आदत तो है नहीं, खुद को ही खाने की आदत है ना। अपना ध्यान आदमी रखता तो उसने कहा साहब अपना ध्यान तो मैं बाएं हाथ से रख लूंगा, लेकिन दायां हाथ मेरा नहीं है। अगर मैं आपके लिए अपनी नौकरी आपके साथ करता हूं तो फिर मैं आपका दायां हाथ बनने की कोशिश करूंगा, बायां हाथ अपने लिए रखूंगा। और सर हर आदमी चाहता है कोई मेरा दायां हाथ बने। बादशाह ने खड़े होकर उसको गले लगाया और कहा बस ऐसा आदमी चाहिए था। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप कीमती हैं, अपने को बचाएं, अपना ध्यान रखें, लेकिन अपने ही ध्यान करते करते जिंदगी बीत जाए ये भी समझदारी नहीं है। समझदारी ये है अपना भी ध्यान करते चले जाओ, लेकिन दूसरे का भी ध्यान ऐसे ही करो जैसे वो मेरा अपना है। यही तो धर्म है। तो इसलिए कहा गया कि गुरु की कृपा होगी तो आपकी समझदारी काम करेगी। कौन सी? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। इस धरती पर राज कौन करेगा और दिलों में राज कौन करेगा? जिस पर ये गुरु कृपा हो जाए, समझदारी काम करने लग जाए जिसकी, और वो कुछ वेग रोकने वाला बन जाए। कौन से वेग? हर आदमी के अंदर तूफान भरे पड़े हैं कि जिस समय आदमी कोई चीज बुरी लग जाए तो आदमी के अंदर से अनर्गल शब्द निकलते हैं और आंधी की तरह निकलते हैं कि उस समय अपनी वाणी के वेग को रोकने वाला कोई बन जाए। इसका मतलब उसकी अक्ल और उसका ब्रेक ठीक से काम करता है, उसके ऊपर कृपा काम कर रही है। दूसरा कहा है मन का वेग, जो लालच में आकर दूसरे की संपत्ति देख करके लार टपकाने लगता है। क्रोध वेगम, गुस्से का वेग, जब गुस्सा आ जाए अपने गुस्से को संभाल लें। जिह्वा वेगम, थाली में कुछ ऐसी स्वाद चीजें रखी हुई हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरा है, पर स्वाद पूरा है।
तो आप अपनी जीभ के वेग को जो लपलपा रही है उसे रोक पाओ। इसका मतलब आपकी अक्ल ठीक ढंग से काम कर रही है, ब्रेक भी ठीक ढंग से काम कर